हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारी बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। हमारे बिहारी जी आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारी खुशियाँ दे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मेरे प्यारे प्यारे से राधे कृष्ण गोपाल की जय। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और हाँ, मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। आप चाहे जो भी मंत्र करते हो, चाहे तो या तो आपके गुरुदेव ने यदि कोई मंत्र दिया है तो आप उसे डेली ज़रूर करें। यदि उसकी 2 की संख्या बताई गई है तो 2 की संख्या, और यदि उसकी 3 की संख्या बताई गई है तो उसकी 3 की संख्या आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, मंत्र जाप करने से ही हमारे जो कर्म होते हैं ना, उनका वो कटने शुरू होते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या है, हमारे कर्म हमें परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, पता है इसका मैंने अभी रिसेंटली फल देखा है। वैसे तो मैं डेली चमत्कार देखती हूँ मेरे राधे कृष्णा जी के, मेरे बिहारी जी के, परंतु अभी रिसेंटली मैंने विष्णु भगवान जी का जो चमत्कार देखा है। मेरे विष्णु भगवान जी ने मतलब मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे बेटे के लिए पंडित जी ने बोला कि इस मंत्र की चैंटिंग इतने टाइम करनी, मतलब कुछ हज़ार उन्होंने इस तरीके से बताएं। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, हम करेंगे। हमने किया और मेरे बेटे की कंडीशन अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। पहले तो बहुत बेकार कंडीशन थी मेरे बेटे की, परंतु जब वो सब किया ना, जो जो मतलब मंत्र चैंटिंग वगैरह पंडित जी ने करने को बोला था, हमने जब किया तो उससे बहुत रिलीफ मिला। तो देखो, मंत्रों के उच्चारण से ना हमारे घर की शुद्धि होती है, हमारा घर शुद्ध होता है, साफ़ होता है, पवित्र होता है। इसलिए मंत्र ज़रूर करना चाहिए और मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन की क्लासेस मैंने ओपन कर दी हैं। ठीक है, आप सभी ने मुझसे कहा था मेडिटेशन की क्लासेस के लिए, तो ऑफ कोर्स मैंने मेडिटेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और मेडिटेशन का ग्रुप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। आपकी इच्छा हो तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेडिटेशन करना चाहें वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। ठीक है, मेडिटेशन के ग्रुप में। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस मेडिटेशन के ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि ईश्वर के पास तक जाने का एक मार्ग केवल और केवल मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन है। तो आप देखिए किस तरीके से आप उनके उस मार्ग को चुन सकते हैं। ठीक है, हम रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की हीलिंग करती हूँ। इस हीलिंग को रिसीव करें। इससे आप सभी का ऑरा क्लेंस होगा। ठीक है, आपसे, आपके घर से नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी। आप सभी इस हीलिंग के लिए क्लेम करें। और दूसरा, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि जितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास है या हमें परेशान करना चाहती है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाए और वो पॉजिटिविटी में म्यूट हो जाए। ठीक है, आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये कार्ड्स निकाल लिए हैं पहले से ही। हाँ जी, तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका थीम ये है कि ईश्वर ने आपके अंदर जो इतने बदलाव किए हैं, तो वो क्या क्या बदलाव किए हैं और क्यों किए उन्होंने आपके अंदर वो बदलाव, आखिर क्या रीज़न था जो ईश्वर को आपके अंदर ये बदलाव करने पड़े। तो देखिए, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए होता क्या है, मुझसे थोड़ा सा ना इंग्लिश बोलते में गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। तहे दिल से मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स।
सेकंड कार्ड है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। थर्ड कार्ड है हमारा ओडिन, साइकिक इनसाइट। देखिए सकते हैं आप कार्ड्स, कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स निकले हैं। योर थर्ड आई इज़ ओपन। देखिए मेरी हर उसमें रीडिंग में आता है आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आप बहुत साइकिक हैं और मैं ऐसे नहीं बोल रही होती हूँ। देखिए योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके अंदर ये बदलाव क्यों किए, आपके अंदर मन में कभी कभी आता होगा कि क्या हमें ऐसा क्या करना है जो ईश्वर ने हमारे अंदर ये बदलाव किए हैं, किस लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और किन्हीं किन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, उनके अंदर जो बदलाव की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए ही रीडिंग करूँगी, मैं किसी भी एक ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है मैं सिर्फ उन्हीं के लिए रीडिंग नहीं करूँगी, मैं उनके लिए भी करूँगी जिनके अंदर बदलाव अभी चल रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों के लिए ये रीडिंग जाएगी, ठीक है, करूँगी, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके जितने भी क्वेश्चंस हो ना, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस रीडिंग में मिले, ओके। मैं खुद ईश्वर से चाहती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में है ना, उन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए एक डायरी पे नोट करके, और मैं चाहती हूँ कि हे ईश्वर, मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपके इस रीडिंग में आपको ज़रूर ही मिल जाएं, ठीक है। आप भी ईश्वर से ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए ईश्वर क्या चाहते हैं, आपको लव की ऊर्जा में लाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, देखिए पिछले टाइम में ना आपका बहुत दिल दुखाया है लोगों ने, ठीक है, और अभी भी कुछ लोगों का देखिए दुखा चुके हैं और कुछ लोगों का दुख रहा है, कुछ अभी इस तरीके की चल रहा है सीन। क्योंकि मैं दोनों ग्रुप्स के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पर दोनों की ही बात करूँगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी इस दर्द से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग इस दर्द से थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो ईश्वर का मोटो क्या है, ये सब करने के पीछे वो चाहते क्या है कि क्यों बदलाव किए जा रहे हैं। एक्चुअली वो आपको पूरे तरीके से लव की ऊर्जा में ला रहे हैं। अब आप कहोगे यार इतना दुख लोग दे रहे हैं तो हम लव की ऊर्जा में जाएं कैसे। एक्चुअली मैं फिर से बताती हूँ, जो सब आप झेल रहे हो मैं झेल के निकल चुकी हूँ, और फाइनली मैं आपको अगर अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत गुस्सा करने वाली लड़की हुआ करती थी, हाँ दिल सच्चा पर गुस्सा बहुत आता था, और ऐसा था कि हर छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाज। रीज़न यही था, मुझे लोगों का ना ये व्यवहार पसंद नहीं आता था। लोग मेरे हिसाब से बिल्कुल थे ही नहीं, लोगों का जो वो रवैया होता था ना वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। फिर मेरे घर के सर्कमस्टांसेस भी कुछ इसी तरीके के थे कि मतलब लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे, जनरली इस टाइप के लोग थे, ठीक है। तो वही एक रवैया मुझे अब धीरे धीरे मन चिड़चिड़ा भी होने लगता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे चिड़चिड़ाहट भी बढ़ती गई। फिर वहीं से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत छोटेपन से ही ईश्वर कान्हा जी ने, क्योंकि बहुत छोटेपन से ही ना कान्हा जी ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया था, ठीक है, बहुत छोटेपन से ही। तो वही है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और अभी किसी का चल रहा है, तो बस वही बता रही मैं, ठीक है। रीज़न क्या था, क्यों किए इतने बदलाव, क्या क्या बदलाव किए गए और क्यों किए गए। तो बदलाव करने का कारण भाई यही था कि आपके अंदर वो प्यार की जो ऊर्जा है उसको जगाना था। मतलब जो आपके अंदर जो गुस्सा था या जो गुस्सा है आपके अंदर, उसको ट्रांसम्यूट किया जाएगा, ठीक है। उसको ट्रांसम्यूट किया जाएगा इस तरीके से, या ट्रांसम्यूट कर दिया गया। जो आपके अंदर गुस्सा था ना, देखिए जिनके अंदर गुस्सा था उनका तो ट्रांसम्यूट होकर के अब वो लव की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, ठीक है। और जिनके अंदर अभी भी ये गुस्सा है उसको लव की एनर्जी में टैप इन कराया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने इस गुस्से से सीखें कि किस तरीके से गुस्से से पॉजिटिविटी को म्यूट करके आगे लव की ऊर्जा में जाया जाता है। उनको ये सिखाया जाएगा, क्योंकि उनको एक हीलर बनना है ना। देखिए मेरे मुंह से क्या निकला सडनली, क्योंकि उनको हीलर बनना है, जबकि यहाँ पे अभी तक कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं आया है। और ये कार्ड्स मैंने निकाले भी है ना, तो बस ऐसे बिना देखे निकाले हुए हैं, मैंने देखा भी नहीं है कि कार्ड्स में क्या है, ठीक है। आप ही के सामने पत्ते खुल रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए कि भाई आपको एक हीलर बनना है। अब जब मेरे मुंह से निकला है तो डैट मीन्स हीलर बनाया जाएगा, ये यहाँ पर कंफर्म है आपकी बात, ठीक है। तो कहा ये जा रहा है यहाँ पे कि आपको अपनी डिवाइन वर्थ पहचाननी है। क्या हो आप, रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा या आपको रिकॉग्नाइज करवाया गया है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी डिवाइन वर्थ है। यू आर डिवाइन। मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार मेरे उसमें यही आता है। स्टार्ट कीजिए बोलना, यू आर डिवाइन। क्लेम कीजिए इस जो सेंटेंस है, इसको क्लेम कीजिए, यू आर डिवाइन लिखिए इसे। और जो जितनी भी पॉजिटिविटी हो सकती है ना, वो सारी की सारी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक है। और फिर उसे ब्रह्मांड में विलीन कीजिए। जितनी पॉजिटिविटी ब्रह्मांड में जाएगी उतना ही ज़्यादा सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और कहा जा रहा है अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो अपने लिए लविंग थॉट्स को चूज़ कीजिए, बजाय गुस्से के थॉट को चूज़ करने के ना लविंग थॉट को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपकी प्रेयर काफ़ी है किसी को हील करने के लिए। योर प्रेयर ओनली इज़ द मेडिसिन। आपकी जो प्रेयर है वो दवाई है, आप उसको यूज़ कीजिए अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं। बस से टू यू गॉड, हे गॉड, हे राधे कृष्णा जी, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ उस व्यक्ति को या उस इंसान को आप ठीक कर दीजिए। देन देखिए चमत्कार होगा वहाँ पर, क्योंकि चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार है इस ब्रह्मांड में, इसलिए चमत्कार भी होगा। और होते हैं चमत्कार, सीरियसली होते हैं चमत्कार, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं चमत्कार होते हुए, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करवाया जाएगा हेवन के साथ, ठीक है। यहाँ पर भाई क्यों इतने बड़े बड़े बदलाव क्यों कर दिए, क्योंकि आपको हेवन के साथ कनेक्ट करना है, तभी तो आप एक हीलर बन सकते हो अच्छे, ठीक है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, कहिए, मांगिए, वो जो आपके लिए हीलिंग है, जो आपको प्रेयर के थ्रू वो हीलिंग मिल सकती है, उस हीलिंग को मांगिए और आपको वो रिसीव भी होगी। कहिए सिर्फ उनसे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें हीलिंग चाहिए, हम चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन हील हो जाए, तो वो हील होगा वो पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है भाई, भगवान विष्णु को आप हो सके तो थर्सडे के दिन कमल का फूल अगर आप चढ़ा सकते हैं ना, सिर्फ थर्सडे को एक कमल का फूल यदि आप चढ़ा सकते हैं, यदि आप इतने कैपेबल हैं, तो प्लीज़ कहा जा रहा है यहाँ पर, आपसे निवेदन किया जा रहा है कि भगवान विष्णु को कमल का फूल चढ़ाइए, ठीक है। ओडिन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन। क्या कहूँ अब मैं इसके बाद, ये देखिए ना, थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी थर्ड आई कुछ लोगों की तो ओपन हो चुकी है और कुछ लोगों का प्रोसेस चल रहा है भाई इस थर्ड आई के ऊपर, ठीक है। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उन लोगों की थर्ड आई ओपन हो चुकी है यहाँ पर, और जिन लोगों का अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है रास्ते में, उनका उस पे वर्किंग चल रहा है, मतलब प्रोसेस अभी चल रहा है उस पर, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन है। यहाँ पर जो ओडिन है वो कह रहे हैं कि समझिए आप इस बात को कि त्रिशूल है आपके पास। जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि भाई त्रिशूल है आपके पास, आप भेद सकते हो हर बात को, हर इंसान को आप भेद सकते हो, हर बात को। मतलब यहाँ पे ओडिन कह रहे हैं कि आप अपनी थर्ड आई से भेद करके कहीं तक भी जा सकते हो कि कहाँ आगे, कितना रास्ता क्या है आगे रास्ते में क्या मिलने वाला है। आपके पास वो थर्ड आई का त्रिशूल है जिससे आप भेद करके आगे जा सकते हो। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल ऑडिन, उसी टाइम पर आप ऑडिन को कॉल कर सकते हो, अपनी हेल्प के लिए उन्हें बुला सकते हो। हाँ जी, ये भी आए, लेकिन मैंने इनके लिए नहीं कहा कि आप इन्हें कॉल कर सकते हो, बट ऑडिन बोल रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे कॉल कर सकते हो उसी वक्त जब आपको इंट्यूशन से रिलेटेड कोई भी नीड है, कोई भी ज़रूरत है, आप ऑडिन को उसी वक्त कॉल कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ ऑडिन आइए। और आगे क्या है, इसके आगे का व्यू क्या है,
इसके आगे हमारी थर्ड आई कैसे काम और अच्छे से करेगी, ये कहने के लिए आप ऑडियन को कॉल कर सकते हो। ये दोनों ग्रुप के लिए है, चाहे वो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये लाइन मतलब ये ऑडियन जो कह रहे हैं ये दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। चलिए अभी मैं इन कार्ड से देखती हूँ। मैं इन कार्ड्स को भी शफ़ल, क्योंकि ये भी मैंने ना ऐसे ही निकाले थे, तो मैं इन कार्ड्स को भी शफ़ल करूँगी कि इन कार्ड्स में क्या आएगा। सॉरी, फर्स्ट कार्ड क्या होगा। ओके, मैं फर्स्ट कार्ड ये वाला ले रही हूँ, देखती हूँ। कम्युनिटी, हर कार्ड के मैं 3 कार्ड निकालूंगी, ठीक है ना। ओके, ये वाला वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, ओके। एंजाइटी, सॉरी। चैरिटी में हॉस्टिलाइटिस, ओके। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, कैरिंग कनेक्शन, तो ये दोनों तीनों इसी के ही हैं। ओके, ठीक है भाई। तो लव एंड होप, आपके लिए क्या क्या बदलाव किए गए और क्यों किए गए ये बदलाव, ठीक है। क्या क्या बदलाव किए गए आपके अंदर। आप पहले एंजाइटी में रहते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोगों के साथ बैठते थे लेकिन लोग आपके खिलाफ उल्टे सीधे षड्यंत्र बनाते रहते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, आप लोगों के साथ बैठना पसंद करते थे, आप उनको अपना प्यार देते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, आपका पागल बनाते थे, ठीक है। आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते थे। लेकिन अब बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो ये प्यार है, ठीक है, फिर आपको क्या होता था, एंजाइटी हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था बहुत ज़्यादा, फिर आप बहुत परेशान हो जाते थे, जिसकी वजह से फिर आप अथाह गुस्सा किया करते थे। या अभी भी जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो अभी भी ऐसा करते होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए आपको जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या हो चुका है वो इसीलिए किया गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि आप अपना ये प्यार उन लोगों को दे सकें जिनको इस प्यार की वाकई में ज़रूरत है। जिन लोगों को, जो लोग परेशान हैं, जो लोग चाहते हैं आपसे आपका प्यार, उन लोगों को आपका प्यार दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मतलब जो लोग चाहते हैं ना आपसे कि हाँ हमें प्यार मिलना चाहिए, हमें चाहिए आपका प्यार, चाहे वो कोई भी। तो देखिए क्यों किया गया आपके अंदर इतना बदलाव, है ना। आप क्या थे, पहले सबको अपना प्यार लुटाते रहते थे, या अभी भी जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो क्या करते हैं, वो बिना वजह अपना प्यार सबको लुटाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइटी में आ जाते हैं, है ना। वो सबको क्या करते हैं, भाई लो तुम भी लो मेरा प्यार, तुम भी लो, और सबको देते हैं जा करके, और फिर खुद ऐसे बैठ जाते हैं। तो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है वो ऐसे ही किया करते थे। तो फिर भाई उनसे कहा जा रहा है कि जब तुम्हारे साथ ये सब लोग करते हैं, जब तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो अब और फिर तुम क्या करते हो, अथाह गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान, यहाँ पे परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि अब अपना प्यार उन लोगों को दो जिन्हें ज़रूरत है, जो एंजाइटी में, जो परेशान है, जो दुखी हैं, उन लोगों को अपना प्यार दो, ना कि इन ऐसे लोगों को। फिर यही लोग होंगे जो फिर आपको मतलब पूछेंगे कि भाई कौन है वो इंसान जो मतलब इस तरीके से है, जो इतना हम्बल है, इतना प्यारा है। जब आप प्यार की ऊर्जा में आ जाएंगे पूरे तरीके से, तो आपके लिए प्यार उपलब्ध होगा और आप लोगों में वो प्यार बांट सकेंगे। और फिर जब अगर कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा होगा ना, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको साइड जा, हट, ऐसे बोल दोगे, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज़, लोगों के साथ अपना केयरिंग कनेक्शन बनाइए, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है जिन लोगों को ज़रूरत है,
जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के साथ अपना केयरिंग कनेक्शन बनाइए। जो लोग आपके साथ शत्रुता का व्यवहार रखते थे उनको साइड कीजिए, उनके लिए भी मन में प्रेम रखिए, लेकिन प्रेम भाव रखिए। और आप शायद रखते भी होंगे, जो लोग आपके मतलब विरुद्ध भी रहते हैं, आप उनके प्रति भी अपना जो एक प्रेम वाला व्यवहार है रखते ही होंगे। और लेकिन आप क्या है, सतर्क रहते होंगे कि कौन है अपना कौन पराया, ये ध्यान रखते होंगे। कौन है अपना कौन पराया, ये थोड़ा ध्यान रखते होंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के प्रति अपना केयरिंग कनेक्शन दिखाइए। वहाँ पर अपनी चैरिटी कीजिए, अपनी लव की, अपनी प्रेयर्स की। जहाँ पर ज़रूरत है उन प्रेयर्स की, वहाँ पर उन प्रेयर्स की चैरिटी कीजिए। और हेवन के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। अगर इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। जाइए और उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए, उन लोगों को अपना प्यार दीजिए। आप सोच रहे थे ना कि किस लिए बदलाव किए गए, आपका प्यार जो आप फालतू इधर उधर लोगों को दे रहे थे ना, वो प्यार सही जगह पर जाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने आपके अंदर इतने बदलाव किए कि जिन लोगों को वाकई, जैसे अब ये वृद्धा आश्रम होते हैं, है ना, अनाथालय, कितने मतलब बेचारे मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार की वाकई में बहुत ज़रूरत है। जो ये जीव जंतु हैं, इन लोगों को कितने हमारे प्यार की ज़रूरत होती है। वहाँ दीजिए अपना प्यार, उनको दीजिए। और लड़िए उन लोगों के खिलाफ जो किसी दूसरे का अपमान करें, जो किसी को परेशान करें, उन लोगों के खिलाफ लड़िए। उन लोगों के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ लगाइए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सीधे सीधे। आप जानना चाहते हैं ना आपके अंदर इतने बदलाव क्यों किए गए हैं, क्या क्या रीज़न क्या था कान्हा जी, क्यों परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर इतने बदलाव किए गए, आपने क्यों किए और क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा। तो इसलिए भाई, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ जाइए, जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं आप वहाँ कुछ भी दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन लोगों को कि आप क्या दे रहे हैं उन लोगों को। आप स्ट्रेटजीज को, अब आप क्या है, आपकी जो थर्ड आई ओपन हो चुकी है, या जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है, मतलब वो जान सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है, देखिए जिन लोगों की अभी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है पूरे रूप से, उनके लिए मैं बताती हूँ पहले। देखिए उन लोगों के खिलाफ स्ट्रेटजी चलती है तो भाई आप सतर्क रहिए। जो लोग आपके खिलाफ तरह तरह की षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहिए। अपनी हीलिंग कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है, और आप मतलब आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपके मतलब दरवाजे पे, या आप कह सकते हैं आपके पीछे ही वो खड़े हैं और आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे। अगर आप अपनी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह का थोड़ा वर्क ज्वाइन करते हैं। देखिए भगवान जी भी किस तरीके से मिलाते हैं ना लोगों को। अब मैं यहाँ पर मेडिटेशन की क्लासेस ओपन कर रही हूँ, मतलब कर चुकी हूँ, और बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आइए ज्वाइन कीजिए। मैं उसकी कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ आपसे, डोंट वरी, मैं फ्री में करवा रही हूँ उसे बिल्कुल। सिर्फ आपको ज्वाइन ही तो करना है, सिर्फ आपको मेडिटेशन ही तो करना है। कान्हा जी कह रहे हैं आपको मेडिटेशन करना तो पड़ेगा भाई, तभी आप आगे तक आ पाओगे और तभी इन षड्यंत्रों को जान सकोगे। तो आइए ज्वाइन कीजिए उस मेडिटेशन ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कान्हा जी ने इसीलिए मुझे आप लोगों से मिलाया है। ठीक है, मैं तो मानती हूँ भाई, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि अगर मेरा एक पैर भी अगर आगे की तरफ उठाए तो भी वो किसी परमपिता परमेश्वर की इच्छा की वजह से ही उठाए, कि कोई इच्छा वहाँ पर उनकी है। और मैं ये भी मानती हूँ अगर पीछे गया है मेरा कोई पैर, तो वो पीछे जाने वाला पैर भी मेरे परमपिता परमेश्वर की इच्छा से ही था, मेरे कान्हा जी की इच्छा से ही था। ठीक है, मैं ऐसा पर्सनली बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया है तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। प्लीज़ ज्वाइन विथ मी। ठीक है, ओके, यहाँ पर जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो चुकी है उन लोगों के लिए जो मैसेज है, आप देख सकते हैं क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं आपके खिलाफ। ठीक है, आप जो हीलिंग करते हैं उस हीलिंग को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कान्हा जी जो स्पिरिट्स हैं ना आपके, वो आपके साथ हैं पूरे तरीके से। आप टेंशन ना लीजिए, वो आपकी हीलिंग में कभी भी बाधा नहीं आने देंगे। आपकी हीलिंग जैसे बढ़िया चल रही है वैसे ही बढ़िया चलेगी, उसमें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और जो हीलिंग आप मतलब रिसीव कर रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से दूसरों को भी उस हीलिंग को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ लोग तो इन सब चीज़ों से बहुत थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, भाई अब हम थक चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई परेशान मत हो, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, वो आपके साथ लगे हुए हैं हर पल हर क्षण।
ठीक है, चलिए अब मैं इन कार्ड से देख लेती हूँ, टारो कार्ड से, कि क्यों ईश्वर ने आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव किए और क्या क्या बदलाव किए हैं और क्यों बदलाव किए हैं। कुछ इन कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ। ओके, द हाई प्रेस्टेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रेस्टेस। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैं इन कार्ड से भी देखूंगी। ठीक है, ओके। कंप्लीशन, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे कंप्लीशन का। ठीक है, अरे बाप रे, बड़े सारे कार्ड्स हैं यहाँ तो। ओके, आप चाहें तो टैप टैप करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स तो भाई। ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है भाई, कार्ड्स बस लग चुके। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। हाँ जी, ओके, कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर सारे के सारे। ठीक है भाई, जस्टिस करना था आपके साथ, क्योंकि जस्टिस करना था। लोगों ने जो आपकी ज़िंदगी में कोहराम मचाया था ना, उसके खिलाफ, मतलब लोगों को दिखाना था कि आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, लोग जो आपकी आपकी कदर नहीं समझते थे, आपकी ताकत को नहीं पहचानते थे, उन्हें बताना था कि आपकी कदर क्या है ना। इसलिए आपके साथ जस्टिस किया गया, आपको मतलब उनको दिखाया गया कि देखो, जिसका तुम इतना मजाक उड़ाते थे ना, जिसका तुम इतना ज़्यादा पागल बनाते थे, तो उसके साथ ही जस्टिस किया गया है। दोनों ग्रुप अपने अपने हिसाब से यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं दोनों ही ग्रुप की बात कर रही हूँ। जिनके साथ जस्टिस हो चुका है उनकी भी बात कर रही हूँ, जिनके साथ जस्टिस अब होगा उनकी भी बात कर रही हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ। तो ईश्वर आपको उनको दिखाना चाहते हैं, भाई देखो देखो कि इसकी वर्थ क्या है। तुम जो जिसे पागल समझते हो, जिसका तुम मजाक उड़ाते हो, जिसके लिए तुम उल्टा सीधा बोलते हो, या जिसके साथ तुम बहुत बुरा व्यवहार करते हो, उसके साथ जस्टिस हो रहा है कि उसकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। देखिए स्ट्रेंथ के नीचे बिल्कुल करेज का कार्ड, मतलब ताकत अंधाधुंध दी जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ दी जाएगी ना आपको, चाहे आप कितने भी इनोसेंट हैं। देखिए कितना प्यारा कार्ड है इनोसेंस का। कितने भी आप इनोसेंट हैं यहाँ पर, लेकिन ताकत भरपूर होगी आपके अंदर। आपकी हरकतों को देख के कहेगा ये कोई बच्चा है क्या, ठीक है, बट उसको नहीं पता है इस बच्चे के अंदर कितनी ताकत होगी, ये बच्चा क्या कर सकता है, उसे नहीं पता होगा, ठीक है। आपके अंदर अंधाधुंध ताकत दी जा रही है। ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ढेरों अबंडेंस, ढेरों स्ट्रेंथ और इतना साहस दे रहे हैं ना। आपका जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार छोड़िए, यहाँ पर थर्ड आई ओपन बताई जा रही है ऑलरेडी, ठीक है। मूलाधार चक्र जागृत बताया जा रहा है। इंद्रधनुष के साथ और रंग दिख रहे होंगे आपको आजकल, ठीक है। तो जो ये इंद्रधनुष के रंग है, तो आप मानिए कि आपके तो जो कुंडलिनी है ना, उस पर भी वर्क प्रोसेस चल रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रही थी भाई, देखिए कुंडलिनी का भी यहाँ पे कार्ड आ गया। ये नियन की एनर्जी आपकी बहुत मतलब आगे बढ़ रही है, मतलब सारे कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं। ऑसम कार्ड बोल सकती हूँ मैं, ऑसम रीडिंग बोल सकती हूँ, ऑसम कार्ड बोल सकती हूँ, ऐसे कार्ड्स आए, ठीक है यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, चाहे आप कितने भी मासूम हैं, कितने भी प्यारे हैं, लेकिन आपके प्यार का आप कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता है। क्यों बदलाव किया ईश्वर ने? आप देखते थे आपको लोग पागल है, अरे हंस मजाक उड़ा रहे हैं आपका, उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपके लिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं आपको उल्टा सीधा, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने कहा देखो तुम्हें मैं बताता हूँ, ठीक है। भगवान जी ने कहा देखो इस बच्चे के साथ मैं जस्टिस करूँगा। इसके साथ जस्टिस क्या होगा? इसके साथ जस्टिस ये होगा, इसे इतनी स्ट्रेंथ दी जाएगी, तुम जैसे को तो छक्के छोड़ा देगा, ये छक्के छोड़ा देगी, ये जो भी है, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे तो इसके आगे पानी भरेंगे। फिर देखो कितनी भी मासूम क्यों नहीं है मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कितनी भी मासूम क्यों नहीं है, उसको इतनी अबंडेंस दूंगा मैं। ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, उसको इतनी अबंडेंस दूंगा, उसको इतनी करेज दूंगा, तुम जैसे तो पानी भरेंगे घाट घाट का उसके आगे, समझ गए। इसलिए आपको इसलिए बदला ईश्वर ने, ठीक है। अब तो समझिए अपनी वर्थ। जो अभी भी मतलब कभी कभी आप क्या होता है, अभी भी परेशान हो जाते हो कभी कभी कि क्यों ईश्वर, क्यों युद्ध कितना करूं मैं, कितना लड़ूं मैं युद्ध, कितना युद्ध लड़ना पड़ रहे हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हो कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसी हालत होती है, लोगों ने आपको इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जितना गंदा लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकते थे, ब्लैक मैजिक और गंदी गंदी एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ना, उल्टा सीधा आपके साथ व्यवहार करना। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो वो लोग कर सकते थे ना तुम्हारे साथ बच्चा, मैंने उस चीज़ से तुम्हें बाहर निकाला और आज तुम यू आर मतलब वाइज पर्सन, बहुत ज़्यादा वाइज हो तुम आज। और तुम्हारी जितना वाइज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी थर्ड आई भी जागृत है। थर्ड आई छोड़ो, यहाँ कुंडलिनी आगे आएगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ कुंडलिनी भी आपकी ऑलमोस्ट जागृत है, ठीक है, या जागृत हो चुकी है, जागृत हो रही है, जो भी है। तो कुंडलिनी भी आपकी ऊपर उठ चुकी है, जागृत हो चुकी है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई एक तो आपके देखिए ये कार्ड किस तरीके से आए, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आपके प्यार के मतलब आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश करवाया गया, ब्लैक मैजिक करवाया गया आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनका तो करवाया गया था, और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके साथ अभी भी ये सब घटनाएं जारी हैं, ठीक है। तो बचिए प्लीज़। और बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण ग्रहण कीजिए, ईश्वर की शरण में आइए और मंत्र चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन के लिए मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, मैंने ग्रुप बनाया है, आइए मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपके जो आप पति पत्नी के बीच में, या आपके जो भी रिलेशनशिप, या आपकी जिससे शादी होने वाली है उसके साथ आपका मतलब सब कुछ आपके पार्टनर के साथ में बहुत बुरा करवाने के लिए ये सब करवाया गया। ये देखिए किस तरीके से लड़की रो रही है। इसलिए ये मतलब बदलाव हुए हैं आपकी लाइफ में, ताकि आपका जो प्यारा से कनेक्शन है ये फिर से बन सके। ये कनेक्शन जो आप खो चुके मतलब अपनी लाइफ में, ये फिर से तैयार हो सके। ये प्यारा सा कनेक्शन, इसके बीच में फिर से प्यार आ सके, ठीक है। क्योंकि आप कोई और नहीं है, ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, योर पार्टनर एंड यू आर ट्विन फ्लेम।
क्योंकि मेरे कार्ड्स में कई बार पहले भी आ चुका है ये कि आप ट्विन फ्लेम हैं। और ये केयरिंग कनेक्शन ये भी बता रहा है भाई कि चलो लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, आपके बीच में युद्ध, आप दोनों के बीच में युद्ध करवाने के लिए किया गया है बहुत कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। लेकिन अब आप क्या हो, अब आप ये नहीं हो, रोतू धोतू नहीं हो, अब आप जिन लोगों ने आपको रुला है ना, अब आप उनको रुला सकते हो। ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आया, ठीक है, आपको वहाँ से बाहर निकाला गया। जिन लोगों ने आपके साथ, आपकी नैतिकताओं के साथ आप बुरा किया, आपके साथ बुरा किया, वापस से उनको नैतिकता सिखाने के लिए कि आप उनको नैतिकता सिखाएंगे कि नैतिकता क्या हो सकती है। आपको इतना वाइज बनाया गया, आपको इतना इंटेलिजेंट बनाया गया, ठीक है, ताकि आप जो आपकी मॉरलिटी है उसे फिर से ऊपर उठा सकें। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू किया गया। आपको ब्रेक थ्रू यानी कि आपको ना, मतलब जैसे आप बिल्कुल सीधे साधे से थे, बिल्कुल मतलब कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे, वहाँ से आपको बाहर निकाला गया। ईश्वर ने आपको वहाँ से बाहर निकाला, आपको सिखाया मॉरलिटी, मतलब किस तरीके से इस दुनिया में जीना होता है, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, जो लोग बुरे हैं उनके साथ किस तरीके से टैकल करना होता है, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ किस तरीके से टैकल करना होता है, और जो आप पति पत्नी का रिश्ता है, जो आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को कैसे सही तरीके से आगे लेके जाना है। इसके लिए आपको बहुत बुद्धिमान बनाया गया। आपको एक मतलब आपकी कंडीशन पता है क्या थी, आपसे आपका सब कुछ छीन लिया गया था, ठीक है, जंगल में हो, तकिए पर सो रहे हो, तो आपसे आपका सब कुछ छीन लिया गया था, आपके साथ ब्लैक मैजिक भी किया गया है, आपका सब कुछ छीना भी गया है, प्रॉपर्टी भी हथियाई गई है आपकी, मतलब जितना बुरा जो लोग कर सकते थे ना आपके साथ, वो उन लोगों ने वो बुरा किया है। तो ईश्वर ने क्या किया, आपको आउल, मैं वही देख रही थी, अगर बुद्धिमान है तो आउल किधर है, मिल गया भाई आउल, ये रहा। बहुत देर से मैं सोच रही थी इस चीज़ को, बट मुझे याद नहीं था, और देखिए इत्तेफाकन कि मुझे याद नहीं था कि आउल इस वाले उसमें कार्ड में होता है, तो देखिए यहाँ आउल भी मिल गया। आपको इतना बुद्धिमान बनाया गया, आपको बुद्धिमान बनाया, प्लस जो कुछ भी आपसे छीना गया था या अभी भी जिन लोगों ने आपसे छीना है, आपको वो वापस मिलेगा। डोंट वरी डियर, ये आपकी फ्यूचर की रीडिंग है। जिन लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, वो समझ लीजिए फ्यूचर की रीडिंग है आपकी। अपने आप को हील कीजिए जल्दी से जल्दी, आपको ये सब मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, ये आपकी फ्यूचर की रीडिंग है। और जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये उनकी अभी की ही रीडिंग है, प्रेजेंट की रीडिंग है, ठीक है। तो आपके साथ इतने बड़े बड़े बदलाव क्यों किए गए हैं, ताकि आपको आपका पद वापस मिल सके, जो आप राजा हैं, जो आप रानी हैं, जो आप एक क्यून और किंग वाली जो अपनी हैसियत रखते हैं, जो लॉयल्टी रखते हैं, वो आपको वापस मिल सके, ठीक है। इसलिए आपके अंदर इतने बदलाव किए गए, ताकि आपके पति पत्नी का, आपके जो पार्टनर है, आपका रिश्ता अच्छा हो सके। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन किए गए, ठीक है। क्यों किए गए, ताकि आप इस कंडीशन से बाहर आ सको। यहाँ पर आगे देखते हैं, अभी आप क्या हो, एक स्टार हो, अभी क्या आप हो ही स्टार, यहाँ पर स्टार सीड हो आप, ठीक है, यू आर अ स्टार सीड। इंटीग्रेशन, देखिए ईश्वर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इस वक्त आपका रीबर्थ हुआ था, ठीक है, रीबर्थ, दोबारा से जन्म करवाया गया। आप ये समझिए, अगर किसी आत्मा को पूरा नहलाया धुलाया गया है, फिर से उसको वापस से सब कुछ उसके जीवन में करवाया गया, तो समझ जाइए उसका तो रीबर्थ हुआ है भाई, नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। उसी जन्म में उसने दूसरा जन्म लिया अपना, समझे, उसी जन्म में दूसरा जन्म जिया। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या लगता है आपको 2 मिनट में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? अरे यार, जितनी झंड होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, उससे ज़्यादा झंड नहीं हो सकती दुनिया में कभी भी, समझ गए। इतना उठाक पटक होती है लाइफ के अंदर, और फिर जा कर के ये बनता है इंसान, फिर जा कर के उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाई जाती हैं, फिर जा कर के उसे सब कुछ दिया जाता है। आप आज भी इनोसेंट हो, पर आज लेकिन आपके अंदर फिर भी सारी चीज़ें जागृत हो चुकी हैं, मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी जो अकल की जो विद्या है वो जागृत है, आप एक विद्वान पर्सन हैं, ठीक है।
थंडर बोल्ट, लोगों ने क्या कोशिश की, आपको थंडर बोल्ट दिए, मतलब आपका रीबर्थ करवाया गया। ईश्वर ने आपके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, और जितने भी आपको ये करंट लगे हैं ना, समझ लीजिए जितने भी लग रहे हैं या लगाए गए हैं अभी तक ये करंट, सिर्फ इसीलिए ताकि आप यहाँ तक पहुँच सकें, यहाँ तक पहुँच सके, आपका कुंडलिनी जागरण हो सके, सिर्फ इसीलिए। आपको लगता होगा ईश्वर मेरे लिए क्या कर रहे हैं, अरे ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है ईश्वर ने आपके लिए, बस आपको क्या करना है, ईश्वर का साथ देना है। ईश्वर का अगर आप सहयोग करोगे तो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं ईश्वर। एक बात समझ लीजिए, ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। मानती हूँ मैं, आपने बहुत बुरा समय देखा है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि लोगों ने, पीछे जो लोग हैं अब जो देख रहे हैं वो भी बुरा समय देख रहे हैं, या आगे वाले जो लोग उन्होंने बुरा समय देख लिया है, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए किया गया है, ना कि आपके अगेंस्ट किया गया है। ठीक है। द स्टार, यू आर अ स्टार। अभी आप क्या हैं, एक स्टार हैं, आप एक स्टार हैं, स्टार की तरह चमक रहे हैं, और सच कहूँ तो आप एक स्टार सीड भी हैं। दूसरी बात, आपका जो कनेक्शन है वो परम पिता परमेश्वर के साथ बन चुका है। ठीक है। और जो लोग उस पे चल रहे हैं ना, तो उनका भी कनेक्शन है। भाई डरिए मत कि हमारा कनेक्शन नहीं है, नहीं भाई, आपका भी कनेक्शन है, तभी तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर कनेक्शन नहीं होता तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए ईश्वर क्या कह रहे हैं, देखिए मैंने अब आपके हाथ में जो ये सिक्का पकड़ा दिया है, जो आपको ये बना दिया है। अब आप इतने वाइज हो, इतने बुद्धिमान हो कि कहीं पे भी कोई बचपने वाली हरकत नहीं दिखानी है। जो आपके अंदर बचपना है वो अपने अंदर रखिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। अपना बचपना अपने तक ही सीमित रखिए, किसी और को दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो बचपना केवल अपने लिए रखिए। ठीक है। और अपने जो आसपास के, जो आपके घर के लोग हैं उनके लिए रखिए, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनको दिखाइए। लेकिन जो डिज़र्व नहीं करते ना आपका ये बचपना, आपकी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतें, उनको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आई होप आपको अभी तक रीडिंग बहुत पसंद आ रही होगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, पता है, रीडिंग करने में। बहुत अच्छी रीडिंग है। नाउ यू आर हाई प्रेस्टेस। ठीक है। जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन जिनका चल रहा है वो ये बनेंगे, हाई प्रेस्टेस, हीलर। ठीक है। हाई प्रेस्टेस क्या है? एक ऐसी लेडी है ये जो साइकिक है, जिसका कुंडलिनी जागरण, जिसका ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जो अपने आप में ही सब कुछ है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हाई प्रेस्टेस वो होती है। समझ गए? और हाई प्रेस्टेस के साथ ये कार्ड आया है द कंप्लीशन का, मतलब यू आर नाउ कंप्लीट। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी लाइफ में कंप्लीशन आ चुका है, वो हाई प्रेस्टेस बन चुके हैं। और जिनकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, और वो हाई प्रेस्टेस बनेंगे। डोंट वरी। ठीक है। और देखिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, चलिए ये कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ, मतलब मैंने ये कुछ कार्ड्स और निकाले थे, और यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं और कुछ ABCD कुछ इस टाइप के। देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है। तो इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग करी गई है, और अभी और करनी है आपको। ठीक है। प्रोटेक्टेड एंसेस्टर्स आया भाई, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्लैक मैजिक से। ठीक है। आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी डियर। फिश, अबंडेंस, फिश का मतलब है यहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस। माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। डोंट वरी। क्रिएटर, आप एक क्रिएटर भी बन रहे हैं, और क्रिएटर की कृपा भी है आपके ऊपर। ठीक है। विष्णु भगवान जी, मैं कह रही थी ना यहाँ पर, विष्णु भगवान जी चाहते हैं आपसे कमल का फूल, अगर आप थर्सडे को चढ़ा के आ सके। देखिए विष्णु भगवान जी भी आ गए, और यहाँ पर हनुमान जी भी आ गए भाई। जो जो हनुमान जी को मानते हैं उनके लिए हनुमान जी भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स जब कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान जी आए हैं, यानी राम जी आए हैं, तो हनुमान जी को तो आना ही था ना। तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है, आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई थिंक
जो भी हैं वो कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। आई एम वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू हिमालयाज फॉर तपस्या। ओके, कोई यहाँ पर जा रहा है हिमालय पर तपस्या करने के लिए। मैंने कई बार देखा तुम्हें, तुम हर बार एकदम नए और मेरे ही लगते हो। यहाँ पर किसी पर्सन की, ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपसे बहुत मतलब आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं। आपने भक्ति जन्मों जन्मों से की है। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी, हनुमान जी, माँ सरस्वती आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने भक्ति जन्मों जन्मों से की है। जब तुम सर पर दुपट्टा रखती हो, ओके, जब आप सर पर दुपट्टा रखते हो, डोंट लूज योर फेथ, अपना फेथ नहीं खोना है, ईश्वर से बना के रखिए, बहुत कुछ है आपके लिए। ओह माय गॉड, आपके विरोधियों के सारे वार खाली जा रहे हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके जितने भी विरोधी, आपके उनके सबके सारे के सारे वार यहाँ पर खाली जा रहे हैं। सॉरी। ड्रिड, स्टैंड स्ट्रांग नोइंग यू आर वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो रूट्स हैं उन्हें पहचानिए, ठीक है, और स्ट्रांग रहिए। किसी की ज़रा छुटपुट बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा, धैर्य रखें। ये ईश्वर की तरफ से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ये आपके लिए धैर्य बनाने के लिए आया है कि भाई धैर्य रखें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा। योर शिव शक्ति पावर इज़ अलाइंड, आपकी जो शिव शक्ति पावर है, कुंडलिनी शक्ति इज़ अवेकन। देखिए मैंने कितने सारे कार्ड्स में से कार्ड्स निकाले थे और सेम कार्ड आया है, योर शिव शक्ति पावर इज़ अलाइंड, कुंडलिनी शक्ति इज़ अवेकन। वह थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई है जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। आई कांट सी योर सक्सेस, जो आपके एनिमीज़ हैं वो आपकी सक्सेस नहीं देख सकते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ पर ये कुछ आए हैं, चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दिसंबर, ये कोई भी हो सकता है, ये तो या तो खुद आपका भी हो सकता है। जनवरी, दिसंबर 20, आई एन जे 10 जी एक्स, हो सकते हैं आपके कोई एक्स हैं जो आपसे इस तरीके की कह रहे हैं कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप मतलब ये सारी बातें आई हैं ना, शायद हो सकते हैं वो आपके एक्स हों। 14 नवंबर, ए एस 3 यू 7, सॉरी 7 नहीं, ये एल है, एल 29 नवंबर, 24 मंडे, मंडे आया है यहाँ पे, मंडे। ओके, ओ डी 11 1। देखिए आप इन सभी नंबर्स को, डेट्स को, मतलब सभी को रख लीजिए और लिख लीजिए। देखिए ये आपके किस तरीके से काम आ सकते हैं। 27, ओके, और भी हैं 15, 12 सितंबर, क्यों, आप इन सभी डेट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अलग से, और देखिए कि ये डेट्स और नंबर्स किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है ये नंबर्स वो हों जो आपके एनिमीज़ हों, उनके लिए ये नंबर्स हों। हो सकता है आप मतलब आपके किसी एक्स का यहाँ पर कोई विवरण मिले आपको, या फिर कोई और चीज़ जो आपके मतलब यहाँ पर जिससे आप जान सकेंगे कौन है आपके दुश्मन, या किस तरीके से लोग आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है मतलब जो भी है यहाँ पर आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, आई सॉलिड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर से कीजिएगा। ओके, राधे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।